Hey, my loves, hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ वेयर एंड व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. आप अपने फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड से कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे. ओके, सो गाइज, दीज आर द पाइल सेलेक्शंस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. आपका जो ऑफिशियल नेम है उसके नेम इनिशियल्स हैं. ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 ये पिंक एंड पर्पल सा ब्यूटीफुल से क्रिस्टल है. और पाइल नंबर 2 ये वाइट एंड पर्पल सा ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट आप चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हे ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 1 आपने पहले वाला पाइल सेलेक्ट किया था. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू माय लव. पाइल नंबर 1 क्या निकल कर क्या आता है आपके लिए. लेट्स सी. सो स्पिरिट प्लीज गाइड मी. व्हाट कम्स अप फॉर यू. 10 of wands. फ्यूचर स्पाउस से आप कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे. 10 of wands, Knight of wands. ओके, 4 of pentacles, Chariot. सो यहाँ पर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वाइब्स हैं कि ग्रुप नंबर 1 अब अपने पर्सन से अपने करियर या पैशन को परस्यू करते हुए मिलोगे. आपका और उनका पैशन एक होगा, आपका और उनका करियर एक होगा, या मे बी आप दोनों का सोल मिशन सेम हो. देयर इज़ समथिंग टू डू विद सिमिलैरिटीज़, देयर इज़ समथिंग टू डू विद समथिंग के मतलब ये और वो आप लोग दोनों एक ही डगर पर होंगे, आप लोग एक ही लाइफ में होंगे, आप लोग एक ही मतलब जगह पर जा रहे होंगे. ओके, यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है बिकॉज दिस इज़ चैरियट कार्ड. चैरियट इज़ ऑल अबाउट the travel. Chariot is the movement. This is what I can see. और दूसरी बात यह है पाइल नंबर 1 कि ये 10 of wands है. ये आपको ज़िंदगी के उस समय में हो सकता है मिले जब आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते कहीं ना कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि क्या मैं यही करता रहूँगा या मेरी कोई अपनी लाइफ भी है. मतलब आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एक्स्ट्रा बर्डन्स हो सकते हैं. मे बी आपके सिबलिंग्स और आपका मतलब जो भी कनेक्शन है वो आई डोंट नो किस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी फैमिली की, सिबलिंग्स की. यहाँ पे जो भी सीन है यहाँ पे आप यू आर फाइटिंग विद दैट वेरी थिंग. फिर ये पर्सन आपसे मिलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है यहाँ पर. दूसरी चीज़ है विद द किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली आपका करियर, आपका पैशन एक बहुत बड़ा रीज़न होगी, एक बहुत बड़ी वजह होगी कि यू वुड मीट दिस पर्सन. ओके, एंड 4 of pentacles आप उस समय आई थिंक रादर आई बिलीव आप उस समय होंगे कि जब आप अपनी जो जॉब है, ड्रीम करियर, उसमें एंटर हो चुके हुए होंगे. ठीक है, मे बी आपने जॉब शुरू भी कर दी हो करनी, या मे बी बिजनेस जो भी करना है आपने. और आई स्टिल कैन सी सम chariot vibe with the travel. I just want to see the queen of swords. पाइल 1, एक तो मैं आपको आपके करियर के रिगार्डिंग एक बात बता दूं कि ये यू आर सो लकी बिकॉज आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी ज़िंदगी में. एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इवन इफ़ यू आर मेल या फीमेल जो भी है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, स्पेशली फाइनेंशियली. ठीक है, आप उस समय वो होगे जो आप अभी नहीं हो. ठीक है ना, ये वो समय होगा जब आपको यूनिवर्स आपकी रियल पार्टनर से मिलवाएगा. और वो आपकी वर्जन क्या होगा, वो आपका बेस्ट वर्जन होगा जब आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते ज़्यादा इमोशनल फूल नहीं होते. ठीक है, और आप मतलब यू आर डिफरेंट.
ठीक है, आप लोगों पे इतना अंधा एतबार नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो, या फिर आप इन अ डिफरेंट वर्जन, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, बहुत ही ज़्यादा आप में बुद्धि आ चुकी हुई होगी आपकी। ठीक है, आप काफ़ी मेंटली मच्योर हो गए आप उस समय। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, आपको बहुत सारे सेटबैक्स मिले होंगे उस समय। हो सकता है बहुत आपको ठुकराया गया है, आपको मतलब मे बी आपको किसी ने नो कांटेक्ट जोन में डाला है, या फिर आप बहुत खुश नहीं हो अपनी ज़िंदगी से, या जो भी सीन है। ठीक है, लेकिन आपने उसको हील किया होगा, वो सारी सिचुएशन को, कि जो भी चीज़ है, ठीक है, आओ मैं इसको हील करती हूँ, मैं हील करता हूँ। वो फेज़, वो जोन आपका ज़िंदगी का जो है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो ही आपको आगे लेकर के जाएगा। वो जोन जो भी था उसने आपको तोड़ा था, वो तोड़ा इसलिए था ताकि आप खुद को हील करो। ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। दूसरी ये कि ऑनलाइन सर्च या ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन मीटिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी का बहुत हाई चांसेस है कि टेक्नोलॉजी भी आपको मिलवाए। ठीक है, तो मे भी हो सकता है फॉर जॉब इंटरव्यू आप कहीं पर गए थे, या आपको कोई ईमेल आई थी, या जो भी का है, काफ़ी हाई चांसेस है ईमेल, जॉब इंटरव्यू या इस तरह की कोई भी चीज़। ओके, सो ये मैं देख सकती हूँ यहाँ पर हाई चांसेस हैं। 6 ऑफ वांड्स, देखो मैंने आपको बोला है कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ओके, और आपको पर्सन आपको जब भी मिलेंगे जब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हुए होगे। अब हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई मैं अब कब सक्सेसफुल होंगी, कब ये समय आएगा। ठीक है, तो गॉड का कोई मुश्किल नहीं है, अभी आ जाए, कल आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, रातों रात आपको सक्सेस मिल जाए, या आप जो करना चाहते हो वो आपको उसी समय मिल जाए। गॉड को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गॉड कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, ये सारी बाउंड्रीज, ये लिमिटेशंस हमारे माइंड के लिए, क्योंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारी लिमिटेशंस हैं। गॉड इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि मतलब क्या सीन है, या बहुत अरसा या बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बात बता दूं कि अनटिल अनलेस आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो जाते, आई डोंट थिंक सो कि यूनिवर्स आपको किसी रिलेशनशिप में डालेगा। क्योंकि यूनिवर्स पहले आपको निखारना चाहते, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पहले एक वो वहाँ उस मकाम पे पहुँच जाओ जो कि है आपका, जो कि आप हो एक्चुअली। बिकॉज आई नो यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन मुझे पता है कि आपको आपको ऐसे लगता है कि यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इनर कॉलिंग भी इसकी आती हो कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस वेरी थिंग, मुझे कहीं और जाना है। सो यू आर वेरी डिफरेंट पर्सन, आप आम इंसान नहीं हो। देखा, मैजिशियन एनर्जी साथ ही आई है, यू आर ए मैजिशियन, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं है। ठीक है, आप बहुत स्पेशल हैं, इवन यूनिवर्स के लिए, इवन गॉड के लिए भी। गॉड की आपकी स्पेशल नज़र होती है आपके ऊपर कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या करते हो। ओके, so I believe point number one, this is all about the understanding, this is all about how um, um, मतलब पॉइंट नंबर वन, अब आप ये मत सोचना कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो वो आएगा, तो मे बी मेरे सक्सेस के पीछे आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि उनकी ऐसा कोई है, क्योंकि आई थिंक वाइब्रेशन तभी अलाइन होती है जब वो भी आपके सेम वाइब्रेशन पर होंगे। आई जस्ट वांट टू चैनल देयर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, नो नो नो, दिस पर्सन इज सो प्योर, क्वीन ऑफ कप्स इज सो प्योर। और दूसरी बात है कि इस कप्स की एनर्जी में क्वीन की एनर्जी आई है, दैट इज़ द थिंग कि ये पर्सन बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, आप दोनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, ये पर्सन सेंसिटिव है, थोड़ी फेमिनिटी में है, इमोशनल है, साइकिक हीलर भी हो सकता है, वर्कर, लाइट वर्कर भी हो सकता है, बहुत एम्पैथ हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हो। ऑन दी अदर हैंड हो सकता है आप भी कभी बचपन में ऐसे होते थे, लेकिन उस समय जब आप दोनों मिलोगे यू वुड बी इन अ डिफरेंट वाइब्रेशन, क्योंकि आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स थी निकली। यू आर डिफरेंट, आपको पता है कि सिचुएशन क्या है, आपको पता है कि हालात क्या है, और मतलब मैंने कैसे कैसे वहाँ से फाइट करके निकली हूँ। ठीक है ना, आपकी माइंड सेट डिफरेंट है, आप इमोशनल नहीं होते, आप नहीं रोते। ठीक है, मैं आपकी अभी की बात नहीं कर रही, मैं आपके फ्यूचर वर्जन की बात कर रही हूँ, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, आपका जो हायर सेल्फ है, समझो।
सो दिस पर्सन इज़ डिफरेंट, लेकिन ये इतना एम्पथेटिक और इतना लविंग केयरिंग सेंसिटिव सा पार्टनर गॉड ने आपको क्यों दिया, जबकि आपको वहाँ से निकाल के इस फेज से तो आपको मतलब थोड़ा सा हार्श हालात में उसे गुजार के आपको क्यों वहाँ से यूँ किया, मतलब इतना स्ट्रांग बनाया, और ये क्यों ऐसे। उसकी वजह यही है कि जैसे ग्रुप वन, ठीक है आपने बहुत हालात बुरे देखे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने जब आपको निखार दिया ना, जब आप अपने रास्ते पे चले गए एंड यू न्यू, आपको पता था कि आपने अब क्या करना है, ठीक है, और आपने किसी को खातिर में नहीं लाना, और अब आपने सबके साथ डिटैचमेंट करनी है और आपने जो है अपना लव योर सेल्फ करना है, ठीक है। तब यूनिवर्स को पता चल गया कि हाँ अब आप सही हो अपने रास्ते पे, एंड नाउ यू वांट समबडी एंड यू नीड समबडी के जो आपके आप ख्याल रखे। दैट्स वाई दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, आपका पर्सन आपका ख्याल रखने के लिए, ठीक है ना, आपकी केयर करने के लिए आपको इतना लविंग से पार्टनर दिया है गॉड ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये कुछ हमारी परीक्षाएं होती हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो हम जब पूरा कर लेते हैं ना तो यूनिवर्स हमें वो तमाम चीज़ें दे देता है इट इज़ की हमने कभी इच्छा की होती है। सही है, यही ट्रिक है, यही गोल है और यही असूल है, यही नियम है। जो इसको समझ गया वो निकल गया, जो अटका रहा, जो फंसा रहा कि नहीं भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मैं इस ट्रैप से नहीं निकल सकता, वो फिर बैठा रहता है। सही है। सो दिस इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट लोअर देन दैट ऑफ यू, येस आई एग्री, मे बी अर्निंग में या इस तरह की चीज़ों में आपसे थोड़े से स्लो हैं, बट दिस पर्सन इज़ टावर, या हो सकता है कोई बिजनेस लॉस इनको कभी ऐसा हुआ था जिसने इनको नीचे गिराया, और हो सकता है ये जॉब या बिज़नेस की सर्च में ही बाहर निकला था जहाँ आपसे इनका आमना सामना हो गया, ठीक है। वर्ल्ड, हाँ हाँ देखा है, कोई दूसरी कंट्री है, कोई दूसरी सिटी है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। सो मे बी तुम्हें चैरियट था तो मे बी आप किसी और कंट्री में एक दूसरे से मिले, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, ओके। सो डेथ एनर्जी, ये एंडिंग अभी द न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो सीज़न भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि विंटर सीज़न है अराउंड नवंबर या अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ काफ़ी मुझे दिख रही है विद सम डार्क एनर्जीज अराउंड यू, कि जो कि नहीं चाहती कि आप लाइट हासिल करो या आप अपने मिशन पे चलो, इसलिए भी आपको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होना ज़रूरी है, ओके। एस ऑफ सोर्स, न्यू कम्युनिकेशन, ओके, दिस इज़ मेंटल क्लैरिटी, आपको बहुत जल्दी इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको स्टिल ऑब्सेशंस अपने पास से निकलना पड़ेगा, आपको तो स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। जैसे 4 ऑफ वांड्स, ट्विन फ्लेम, 11 थिंग, ओके, दिस अगैन इज समथिंग टू डू विद योर करंट वर्जन के जो मे बी वो स्टिल क्रेव्स फॉर पार्टनर, लेकिन आप अपने अंदर विलिंग नहीं हो, आप अपने अंदर रेडी नहीं हो कि आप डिटैच कर सको फ्रॉम योर पास्ट और निकल सको, ठीक है। जब आप जितनी जल्दी हो सके रेडी हो, और यू सी यू आर केपेबल इनफ, ट्रस्ट मी, आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो, आप अकेले कर लोगे, ठीक है, आप आगे निकलो, ठीक है। आप इस तरह से ना अपने आप को ऑब्स्टैक कर रखा हुआ है कि जी मैं कुछ नहीं कर सकती, जी मैं, कोई आएगा तो मुझे बचाएगा, वो आएगा, लेकिन वो जब ही आएगा जब आपने ख़ुद को बचा लिया होगा, ठीक है। अब आप में बहुत सारे लोग इधर आके ना कमेंट में कहते भी तब हमें क्या फ़ायदा, ठीक है, तब फ़ायदा, हर डोंट थिंक अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग फ़ायदा, ठीक है ना। आपका फ़ायदा इसमें नहीं था कि वो आपको आके बचाए, वो कल को आपको छोड़ गया तो क्या करोगे, फिर वही हालत, ठीक है ना। तो चीज़ क्या है कि सेव योर सेल्फ, किसी पे आप डिपेंड ना करो, इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले इस काबिल हो जाओ कि अगर आपको कोई छोड़ कर जाता है जाए, आप कल को जलील ना हो, आप ख़ुद को संभाल सको, ठीक है। तो किसी का वेट ना करो कि वो आएगा आपको संभालेगा, खुद को पहले खुद संभालो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आता है आए, जाता है जाए, ये होता है गोल इंसान की, यू सी हायर सेल्फ, आपका बेस्ट वर्जन, ठीक है।
सो लेट्स सी, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ये भी वही बात आती है कि अपना ख्याल रखो, खुद अपने आप को खुद पेरेंट करो। ठीक है, आपके पेरेंट्स जितना कर सकते थे उन्होंने किया है, हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं उनके भी, ठीक है ना। लेकिन अब आपका समय है अपना ख्याल आपने खुद रखना है, और सबसे ज़्यादा ख्याल आपने अपने दिल का रखना है। ठीक है, दिल ना टूटे, किसी ऐसे के साथ कनेक्शन नहीं लगाना कि जो आपको पता होगा आपका दिल तोड़ेगा कल को। ठीक है, तो बेहतर यही होता है अभी आप सेल्फ लव में ही पढ़ो, क्योंकि आपका अपना आप है जो हमेशा एंड में आपके साथ होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको पर मानता होगा, और आप हो भी वैसे भी। वेन एवर यू आर इन हाई वाइब्रेशन, तो आपकी अट्रैक्शन लेवल इतना ज़्यादा होता है कि लोग नहीं आपको रेजिस्ट कर सकते। ओके, गार्डनर की एनर्जी है और वर्दीनेस की एनर्जी है। लेट मी टेक 1 to 2 कार्ड्स मोर। इमोशनल फ्रीडम, मुझे ऐसे दिखता है ग्रुप 1 कि आपका कपल ऐसा है कि जो अपनी अपनी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी एक अलग लाइफ होगी, अलग प्राइवेसी, एक अलग प्राइवेट लाइफ होगी, या सोशल लाइफ होगी, या बिजनेस आपका अलग होगा। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा होगा कि आपको ड्यू स्पेस देगा कि जस्ट मूव अराउंड एंड वर्क ऑन इट, राइट। सो दिस पर्सन इज, उनको पता है कि आप क्या चीज़ हो, यू सी वर्दीनेस, वो आपको पता है आप कितने वर्दी हो और सब चीज़ें। बट मे बी मुझे ना एक अजीब सी वाइब आ रही कि अक्सर ऐसे होता होगा, आपने देखा कि अगर फीमेल यानी कि वाइफ अगर हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही है तो वो जालस हो जाता है। ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपके पर्सन में ऐसी कोई चीज़ है, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। उनको शुरू से पता था, यू सी, उनको शुरू से पता था कि भाई ये मेरे से ज़्यादा कमाती है। ठीक है, और मतलब शी इज़ बेटर देन मी। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी है, वो कोई इनसिक्योर नहीं है। ये मुझे हाईली यहाँ पे ये चीज़ जो है वो दिख रही है पाइल नंबर 2 के, पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, let's move ahead and see how and well are you going to be meeting this person. I am royalty. ठीक है, you are royal, ये बात याद रखना। you are not an ordinary person. I am cherished, ये पर्सन भी बहुत खुश होगा आपसे शादी करके, आपको पा के। so I am confident, I feel confident somehow, क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली यू आर कॉन्फिडेंट, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन में भी कॉन्फिडेंस डाला है, उनको पता है इस चीज़ का। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द थिंग, बट आई जस्ट वांट टू चेक आउट द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, इफ़ यू नो मे बी आप जानते हो इनको। सो दिस इज़ अबाउट VRXHDLM, and WM। आई एम हियरिंग मालदीव्स, मे बी मालदीव्स में आपकी पहली मुलाकात हो। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग हंगरी जो कंट्री है। आई एम ऑल्सो हियरिंग वेनिस, मतलब इटली, यूरोप का कोई कंट्री हो सकता है, कोई भी आप लोगों का वहाँ पर पहला मुलाकात हो सकता है। ओके, आई कैन ऑल्सो हियर सिंगापुर, ठीक है, या थाईलैंड। Yeah, so that's it for today, group 1. I'll see you next time. Take care, baby. Love you and bye. Hey, my love. Welcome, pile number 2. Second option आपने choose करी. So let's see what comes up for you, my beautiful angel. Pile number 2. How and where will you meet your future spouse, future husband? आज हम देखते हैं क्या निकल के आता है। So this is a Queen of Pentacles. Okay. And this is the Ace of Wands. Alright. This is the Star. Beautiful Star. And this is the Death energy.
सो पाइल नंबर 2 में भी आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं या स्कॉर्पियो, इसकी हाई चांसेस है सन मून एंड राइजिंग में। ऑल्सो आई कैन हियर फायर साइन एरीज सैजिटेरियस एंड लियो एंड अर्थ साइन टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो। ओके, मुझे ऐसे दिखता है पाइल नंबर 2 समथिंग इज डेस्टाइंड, समथिंग इज डेस्टिनी बिकॉज दिस इज अ स्टार कार्ड। दिस रियली इंडिकेट्स कि आप और आपके पर्सन की जो डेस्टिनी है वो अलाइनमेंट में जब होगी तब होगा आपका एग्जैक्ट यूनियन। ओके, यहाँ पर डिवाइन टाइम है, गॉड नोज, ठीक है, लेकिन स्टिल आई वांट टू चैनल सम मैसेजेस फॉर यू कि आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज में सबसे पहले यह है कि डेथ एनर्जी, यू हैव टू लीव योर करंट प्लेस, आपको आपकी करंट जगह छोड़नी पड़ेगी, फिर आप आगे जाओगे, फिर आप जो है वो आगे मूव ऑन करोगे। ओके, सो पाइल नंबर 2, सो आपको पाइल नंबर 2 यू सी एस वॉन्ड्स, आपके लिए एक नई चीज़ है यूनिवर्स के पास, ठीक है। अगर तो आप इसको क्लेम करते हो, एक नई रिलेशनशिप को, एक नई अपॉर्चुनिटी को, तब तो यूनिवर्स आपका 110% आपके साथ होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको पता नहीं कि क्या चीज़ है। दिस एनर्जी इज़ सो डिवाइन, दिस एनर्जी इज़ सो अबंडेंट कि आप बहुत ज़्यादा, आपके पास पैसे होंगे, आप बहुत ज़्यादा खेलोगे दुनिया में, हैप्पीनेस और लाइक शाइन एंड एवरीथिंग। ओके, बट द थिंग इज़ हेयर कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ये कर रही है कि क्या आप वहाँ नेगेटिविटीज़ को छोड़ के क्या आप आगे जाते हो, क्या आप डेफिनेटली मूव ऑन करते हो। सो अगर तो आप रेडी हो इस सब चीज़ों के लिए तो डेफिनेटली यू हैव ग्रेट चांसेस कि आपको आपका स्पाउस जो है वो सोलमेट की शक्ल में मिले। 5 ऑफ कप्स, तो इस हालत से निकलो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता नहीं है कि आपको कोई मिलेगा। मे बी आपका लॉस बहुत बड़ा हुआ या आपका खुद का भी इतना कोई, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड, आपका खुद का इतना भी कोई कसूर इतना नहीं है, दोष नहीं है, बट क्या किया जा सकता है, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना, आगे निकलो। द ओनली थिंग यू कैन डू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज़ टू मूव ऑन, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद एस ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा एस आया है आपके लिए, ना सिर्फ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करेगा, नई मोहब्बत लेके आएगा, बल्कि ये आपके लिए एक न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी होगी। यस, they are going to be the new financial opportunity for you. Okay, so pile number 2 I can see कि मे बी आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये पर्सन से आप मिलोगे क्या, कहाँ, आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आप इनसे जो है वो मिलेंगे कहाँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Swords, so many swords, 4 of Cups। जी, somehow इंटरनेट का कनेक्शन, ठीक है, इंटरनेट, डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया का हाई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है आपका और आपके स्पाउस के मिलने का, ठीक है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी आप डेटिंग ऐप अगर यूज़ करते हो, यहाँ ये पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। या फिर आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है इन लोगों के साथ, समथिंग रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। सो दूसरी बात यह है कि पाइल नंबर 2 कि मुझे ऐसे दिखता है कि मे भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हैं, ऑलरेडी यू आर कनेक्टेड टू दिस वेरी पर्सन, ठीक है, आप उनको जानते हो, आपकी बातचीत होती है रोज़ और आप बड़े हैप्पी हो इस कनेक्शन में, ठीक है, एंड यू वांट टू मैरी दैम। यस, एग्जैक्टली दिस इज़ योर पर्सन, इन्हीं के साथ होगी आपकी शादी। जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, जो लोग सिंगल, ऑफ कोर्स आपके लिए न्यू पर्सन इज़ कमिंग, 2 of Wands।
जस्ट वेट अ बिट, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. स्टिल आई वांट टू चेक सम टाइमलाइन, लेकिन उसी थोड़ा सा तो अब आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी. 8 of Wands, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं. चीज़ें वहाँ नहीं हैं जहाँ आप समझ रहे हो कि शायद स्टक हैं या शायद मुझे कुछ मिल रहा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, चीज़ें बहुत जल्दी से आगे जा रही हैं. 6 of Swords आपको मुझे ऐसे भी दिखता है मे बी समथिंग ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, मे बी जैसे एयरपोर्ट होता है या कोई बस स्टॉप होता है जहाँ पे ट्रैफिक होती है. ठीक है ना, एयर ट्रैफिक हो या रोड ट्रैफिक हो या सी ट्रैफिक हो. ठीक है, समथिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, रशी प्लेस पर ये पर्सन हो सकता है आपको मिले किसी तरह. सही है, तो मुझे काफ़ी यहाँ पे हाई वाइब है विद द फूल कि ये पर्सन, हाँ दूसरी बात है कि ये पर्सन ना आपको आकर के खुद आपसे बात करेगा. ठीक है, ये पर्सन बड़ा कूल पर्सनालिटी है, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है और ये पर्सन खुद आके आपसे बात करेगा. 0 नंबर इसका इंडिकेशन है कि आपको ज़्यादा कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आके आपको ढूंढेगा. ठीक है, और दूसरी बात है कि आपको ये कहेगा कि अगर आपको कोई पास्ट है भी, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने उनको बताया भी है, या आके आपको कहेगा कि तुम भूल जाओ उसको, मैं हूँ, आई एम हियर, आई एम योर मैन, आई एम योर वुमेन, तुम भूल जाओ उसको, हम एक नई शुरुआत करेंगे. ये बंदा बहुत ही ना, जिसे बोलते हैं ना तसल्ली देना किसी को, उस तरह का है. लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं. आपको बातों से इतना खुश रखेंगे बातों बातों में कि आप बस झूम जाओगे इनकी बातों में. 2 of Swords, 7 of Swords, a lot of swords is coming. I don't know if air sign Libra, Aquarius and Gemini. आपकी रीडिंग भरी पड़ी है swords एनर्जी से. इसका मतलब है क्लैरिटी, इसका मतलब है कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, क्लैरिटी इज़ कमिंग. इवन इफ़ यू डोंट नो, हो सकता है आपको ना पता हो ये कौन है. स्टिल आई कैन सी कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन है, बहुत ही हाई एनर्जी है कि ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं किसी कांटेक्ट में है, या आप इसको जानते हैं या बहुत जल्द कांटेक्ट आ रहा है. कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, सो वेट फॉर द राइट मोमेंट. पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ कप्स. इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही सटल है, बहुत ही मतलब सॉफ्ट एनर्जी है. द लव यू, दे वुड बी लविंग यू, बहुत इमोशनल है, केयरिंग बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत केयरिंग होंगे. ये बात आप देख लेना. लिटरली दे गोइंग टू बी एक्सट्रीमली केयरिंग. So let's see more about them. How and when are you going to be meeting them? Flirt. So हो सकता है आपके फ्रेंड्स का कोई कनेक्शन हो यहाँ. मैंने पहले भी बताया है ना, आपके फ्रेंड्स का भी कोई कनेक्शन हो सकता है. स्पेशली आपका वो फ्रेंड कि जो बहुत ज़्यादा जॉली है, थोड़ा मजाकिया है. ठीक है, उस फ्रेंड का आपका हाई कनेक्शन हो सकता है इनके साथ. डिसेप्शन फॉर अ फ्यू ऑफ यू, मे बी 10% सिर्फ लोग हैं या 5%, लेकिन हो सकता है आपके एक्स का कनेक्शन हो इनके साथ. यू नेवर नो. एक्स पार्टनर है ना आपका, जो उसका कोई कनेक्शन हो सकता है, उसका कोई दोस्त हो, यू नेवर नो. ठीक है ना, प्लीज़ डोंट जज हियर, लेकिन यू नेवर नो, एनीथिंग इज़ पॉसिबल. ये किसी के लिए है मैसेज, और आपको पता भी है कि आप ही के लिए कहा जा रहा है. सो ग्रेट चॉइस, इट्स ओके. ठीक है ना, इट्स ओके. कोडिपेंडेंसीज. सो हो सकता है इस पर्सन को पहले कोई एडिक्शंस हों. ठीक है, या हो सकता है ये किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में था, पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप में था. नाउ इज़ मूविंग ऑन एंड नाउ इज़ कमिंग फॉर बेटर. ठीक हो क्या आएगा. ठीक है, ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव. आप भी कहीं पास्ट में फंस गए थे, कहीं पर गलत जगह पर. इट्स ओके, मूव ऑन. ठीक है, इट्स ओके, मूव ऑन. प्लेफुलनेस बहुत इसकी पर्सन की खुद भी काफ़ी ना जॉली पर्सनालिटी है. और इट्स अगैन अ जनरल मैसेज कि हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडियन हो, या अपनी जो है ना इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा ये ऐसे मशहूर है कि ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, जॉली है.
तो ये बहुत हंसाई खिलाएंगे, ये बहुत ही हंसने खेलने वाला बच्चा है बच्ची है, राइट। सो यू गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहोगे आप इनके साथ। और आपकी जो परेशानी है ना, स्पेशली आई थिंक जो लोग आप में से जो लोग फायर साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप में से अगर कोई वो है अर्थ साइन है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, ठीक है ना, आप लोगों का थोड़ी सी टेंडेंसी रहती है कि मतलब थोड़े से आप लोग सीरियस हैं, या मतलब कैसे कहते हैं, समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी आप पे कुछ ज़्यादा ही हिट कर रही है ज़ोर से, ठीक है ना। आप लोग ठीक हो, आप लोगों के साथ होता भी है, बट इट्स ओके। यूनिवर्स के पास हर चीज़ का इलाज है, गॉड के पास हर चीज़ का इसको क्योर है। वैसे पर्सन आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं कि जो आपको हंसाए खिलाएगा, आप खुश रहोगे, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, मैन इज़ गोइंग टू हैपन, कब होगा ये सब। वर्ड ऑफ कोर्स मून, नथिंग वुड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो आई थिंक अभी 2-3 महीने तक तो इतना ख़ास चांस नहीं आपकी शादी का, बट यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, ठीक है। जीबीएस मून, आई थिंक जीबीएस मून इज़ ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही बहुत दफ़ा रीडिंग में बोला है कि लाइक लिटरली दैट इज़ 70% कम्प्लीट एंड 30% रहता होता है ये मून कम्प्लीट होने में, ठीक है। तो आई थिंक आपकी लाइफ में जितना भी आपने वेट करा है, जितना भी समय गुजर चुका है, 70% इज़ डन, एंड द रेस्ट ऑफ 30% जो है, ठीक है, दैट इज़ योर जो आप वे टू गो। इतना समय रह गया बस वेट करने का, ठीक है। अभी ये है कि पेशेंटली वेट कर लें तो ठीक है, लेकिन स्टिल आई जस्ट वांट चेक मोर, हियर इज़ सेट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उतनी समय आपको नोट कि यहाँ पे ये उसकी वाइब है, उतनी देर आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है आप में से बहुत सारे लोग को जो भी हील नहीं हो प्रॉपर्ली। आपको लगता है मैं हील हूँ, लेकिन आपको जैसे कोई पास्ट की बात दिखती है, या आपको कोई आके ये बोलता है कि तुम अभी तक अनमैरिड हो, आपको ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है। हील करो खुद को, जो बोलता है बोलने दो, बेचारा अपने लिए बोल रहा होता है, आपके लिए नहीं बोल रहा होता, ये बात मेरी याद रखना। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालनी है, अब उसको नहीं कोई जिसे बोलते हैं ना थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, जैसे बोलते हैं ना, वो अपने घर में उनको मुंह नहीं लगा रहा होता, राइट। तो फ्रस्ट्रेशन बाहर आके निकालेंगे ना आपके ऊपर या और लोगों पे, उनको नीचा दिखाने के लिए भाई तुम में ये फॉल्ट है। ये एक ना ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आपकी बात को सुन नहीं ना रहा होता, और जब आपकी जो जिसे बोलते हैं ना कोई औकात नहीं होती घर में, तो फिर आप अपनी औकात अपने ऊपर ना अपने अपनी सेल्फ वैलिडेशन लेने के लिए ना, अपने आप को बताने के लिए भी नहीं मैं वैलिड हूँ, आप उन लोगों को ढूंढते हो कि जो बेचारे थोड़े से यानी मासूम होते हैं और जिनके अंदर कोई कमी होती है। अब जाके उसको फिर शुरू हो जाएंगे, हाँ भाई तुम में तो ये है, तुमने तो, तुम्हारे पास तो औलाद नहीं है, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, तुम्हारा तो कद छोटा है, तुम तो काली हो, तुम तो मोटी हो, तुम तो फलानी हो, राइट। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बेचारे निकाल रहे होते हैं, आपकी नहीं उसमें कोई होती गलती, ये हमेशा याद रखना मेरी बात। और बेचारे उस पर तरस खाना चाहिए। आप लोग मैंने बड़े मैसेज पर देखे हैं लोगों की बातों से, जी वो आंटियाँ आ गई हैं मोहल्ले की, फलानियाँ आ गई हैं, सब आके तंग करती हैं, कहती हैं शादी कर लो, ये नहीं हुई, ये हुआ। किधर वो निकाले फ्रस्ट्रेशन, कभी जा कर के आप उनको देखें ना, उनके हस्बैंड्स उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, तो आप कहो भाई नहीं तुम ठीक हो, तुम ना जहाँ पर मुझे 5 मिनट आके मुझे ताने देती हो ना, मुझे 20 मिनट आके ताने मार लिया करो, ठीक है, लेकिन तुम फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया करो, तुम्हारी बड़ी बुरी हालत होती है भी घर में ठीक है। आपको तरस आएगा, रहम आएगा उन पर। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग समझते हो कि शायद हमें वाकई कोई गलती है, हमें वाकई कोई कमी है, आप में कोई कमी नहीं है, वो बेचारे उनका अपना आपको सीन है, ठीक है। सो मेडिटेशन कम टेम्पलेट, ठीक है, आप मेरे को मेडिटेशन की ज़रूरत है, यू नीड टू हील योर सेल्फ, पहले बोला है मैंने। ह्यूमन पाइसिस, यहाँ पे पाइसिस की ही खाली वाइब आई है सीज़न में, पाइसिस सीज़न ये जो भी चल भी रहा है, आई थिंक मार्च एंड फरवरी का, ठीक है। तो आई थिंक दिस पर्सन कुड बी पाइसिस, यहाँ पर हो सकता है पाइसिस सीज़न इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। हो सकता है कि ये पर्सन आपको खुद अप्रोच करे, लेकिन आपने फिर पीछे नहीं होना, क्योंकि दिस इज़ अ गॉड सेंट पर्सन,
ये डेफिनेटली आपको कनेक्ट होगा आपके साथ ही लिब्रा सैजिटेरियस सीज़न दिसंबर का, द कमिंग दिसंबर हो सकता है, द कमिंग दिसंबर का जो है स्टार्ट और नवंबर का एंड हो सकता है। यू कैन गेट एंगेज्ड, क्योंकि यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर है। सो यहाँ पे हाई चांसेस हैं आपके एंगेज्ड होने के। उसकी बात है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, आप इमोशनल मत हो। आई जस्ट कैन सी समबडी वेयरिंग पर्पल या ब्लू से कलर के कपड़े हैं आपके, पर्पल या ब्लू मिक्स ग्रे इस तरह का, और आप रो रहे थे, ठीक है। कल आप रो रहे थे या फिर आज, मुझे नहीं पता आप कब रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आजकल में कोई ऐसा था, आप किसी प्रॉब्लम को लेकर रो रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे, फिर आपने आंखें ऐसे साफ की पहुँची और फिर आप सो गए उसी तरह से। उसी यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि आप परेशान मत हो। एक तो आपके तमाम जो बैटल्स हैं, आपके तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, गॉड को पता है, ठीक है, और एक तो वो राइट टाइम पर सारी सॉल्व होंगी, सही है। आप कोई परेशानी से एक तो कुछ स्पीड अप नहीं होगी, ना कोई चीज़ रुकेगी। और एक बात पर विश्वास रखना कि जो आपका है वो जैसे तैसे होकर जहाँ से मर्ज़ी होकर घूम घुमा के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई वो परेशानी की उसमें कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पे जो जिसका भी बिलीफ होता है ना, उसको उसका ज़रूर मिलता है, जो भी उसकी किस्मत में लिखा होता है, ठीक है। स्टिल आई वांट टू टेक सम मैसेज फॉर यू। यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए? होम, देखा कितना प्यारा होम यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। यहाँ पे मैसेज है कि योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग इधर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स, ठीक है। यहाँ तो आपका घर चेंज होगा, यहाँ पर मे बी आपकी शादी ही हो जाए तो ऑब्वियसली घर तो चेंज होगा ही, अगर आप फीमेल है स्टिल, राइट। लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं अभी, जो आपकी मैके वाले फैमिली, अगर आप मैरिड है ऑफ कोर्स मैके वाले, उनकी लाइफ में भी हेल्दी चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग नया घर ख़रीद लो, यू नेवर नो, ठीक है। बॉडीज ऑफ वाटर, देखा यू नीड हीलिंग। यहाँ पे मैसेज है गॉड का कि स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर या ओशंस टू रिचार्ज योर बैटरीज। आपकी बैटरीज में वो नहीं है, जान नहीं है, मतलब ड्रेन हो चुकी हुई है। आपकी बैटरी, इंसान की बैटरी कैसे चार्ज होती है? नेचर के साथ कनेक्ट होके, ग्राउंडेड होके। अभी तो मौसम भी खुल गया है, ठीक है, तो अब लॉन में नंगे पाँव ज़रूर थोड़ी देर ना ग्राउंडिंग किया करो, जब आपके पैर मिट्टी के साथ, उसी अर्थ के साथ टच होने चाहिए, जूता नहीं होना चाहिए बीच में। और कोशिश करो कि सर पे भी कोई वो शेड वगैरह ना हो, यू हैव टू इसी पूरी डिवाइन अलाइनमेंट होनी चाहिए, अब सर पे खुला आसमान होना चाहिए, सही है। अनकंडीशनल लव, गॉड आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको भी खुद से प्यार करना है, ठीक है। अभी भी अगर आपको लगता है कि गॉड आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको मतलब कुछ ऐसा है कि जो शायद मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, इस तरह गलत सोचिए आपको नेगेटिव आ रही है, तो वो फिर आपका अपनी गलती है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो कि आप में कोई ब्लॉकेज है या कुछ इस तरह, ठीक है। डिले है क्योंकि मुझे पार्ट 2 में डिले थोड़ा लग रहा है, लेकिन डिले आपकी बेहतरी के लिए है। जब टाइम आना ना, आपको पता भी नहीं होना और आपका सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाना, आपको समझ भी नहीं हो क्या रहा है। यही होती है जब डिवाइन टाइम आता है, चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। आपको किसी को चेज़ नहीं करना पड़ता, आपको किसी के तरले नहीं करने पड़ते, ठीक है ना। आपको किसी को बार बार कॉल्स नहीं करनी पड़ती कि तुमने कॉल नहीं उठाई, तुम कहाँ थे, घर वालों को कब भेजोगे, ये है वो है। सो लेट्स सी द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। आई एम हियरिंग सारा, किसी के लिए। आई एम ऑल्सो हियरिंग सिमरन, सेरीन, सेरीना, यमुना, सोनाक्षी। आई एम हियरिंग तापसी, अनु या अना करके कोई नाम हो सकता है, ऋतु, नीलम, हया। सो या ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम ऑल्सो हियरिंग पूजा, okay, so that's it for today, pile number 2. I'll see you next time, okay, till then take care and bye.